इंडिया ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एमसीजी में खेला गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला ये टेस्ट मैच भारत हार गया। 184 रन से भारत को शिकस्त मिली। इस मैच की बात करते हैं कि इस मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग का आगाज किया तो अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली। 311 पे 6 आउट थे और उसके बाद फिर मजीद अच्छा खेला उनकी टेल ने, उनके कप्तान ने, जो कि फास्ट बॉलर है मगर अच्छी बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 474 तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह के अलावा हर बॉलर जो है वो बेअसर दिखाई दे रहा है। जवाब में इंडिया की टीम ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो इंडिया के टॉप ऑर्डर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मिडिल ऑर्डर में रन्स आए और ऊपर से भी यशस्वी जायसवाल ने 82 रन की शानदार पारी खेली और फिर मिडिल ऑर्डर में नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए नौजवान फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने करियर की पहली सेंचुरी की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वेल डिजर्व 100 था। उनकी इस मेहनत की बदौलत इंडियन टीम जो है 369 रन तक पहुंच सकी। नीचे से आकर वॉशिंगटन सुंदर ने भी 50 रन किया तो कुल मिला के अच्छी एक फाइटिंग एफर्ट थी। हालांकि अभी भी 100 रन की 105 की लीड बन गई थी, लेकिन फिर भी एक टाइम पे तो फॉलो ऑन का खदशा नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने बैटिंग की और फिर वॉशिंगटन सुंदर ने उनका साथ दिया, इंडिया की टीम ने एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना लिया। दूसरी इनिंग में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्दी काबू कर लिया था। 91 पे उनके 6 आउट कर दिए थे, 91 पे 6 आउट कर दिए थे, लेकिन वहां से फिर दोबारा वही तमाशा हुआ कि उनकी आखिरी 4 विकेटों ने स्कोर किया। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 विकेटों ने स्कोर किया टेल ने, इसी तरह इंडिया के खिलाफ आखिरी 4 विकेटों ने स्कोर किया और वो स्कोर जो था 234 तक पहुंचा दिया। और उसमें मार्नस लबुशेन का बहुत बड़ा हाथ था जिन्होंने 70 रन बनाए। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ ने 140 रन बनाए थे और स्टीव स्मिथ का भी आप कह लें कि रिवाइवल हुआ, उनके करियर का एक कमबैक हुआ। हालांकि स्टीव स्मिथ उतनी अथॉरिटी के साथ खेलते हुए दिखाई नहीं दिए जैसे वो पहले खेलते थे, लेकिन संभल के फूक फूक के कदम रखते रहे और बड़े प्यार से सब्र और तहम्मुल के साथ खेलते हुए उन्होंने 140 रन बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो उनके 234 पे इंडिया ने उनको ऑल आउट कर दिया। एक मरतबा फिर जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की सारी जिम्मेदारी निभाई और 5 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर 52 ओवर्स कराए, जो उन जैसे प्रीमियम बॉलर के लिए एक बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन है, दबाव है। लेकिन अब दूसरे बॉलर नाकाम थे तो बुमराह को ही बॉलिंग करवाना आपकी मजबूरी थी। इंडियन टीम को 340 रन का टारगेट मिला था और उनको 92 ओवर्स आज के दिन बैटिंग करनी थी। आखिरी दिन था, अगर वो जीत की तरफ नहीं जाते तो वो ड्रॉ भी कर सकते थे, लेकिन इंडिया की जो विकेटें गिरने लगी शुरू में, रोहित शर्मा के आउट होते ही केएल राहुल भी आउट हो गए 0 पे और फिर उसके बाद विराट कोहली भी लंच से पहले आउट हो गए। तो इंडिया की 33 पे 3 आउट हो गए। फिर दरमियान में ऋषभ पंत ने और यशस्वी जायसवाल ने दरमियान का जो सेशन होता है, सेकंड सेशन, विकेटलेस सेशन खेला। पूरा सेशन रोका, विकेट बचा के रखी, लेकिन टी के फौरन बाद ऋषभ पंत जो थे छक्का मारने के चक्कर में गैर जरूरी शॉट मारा और पार्ट टाइम बॉलर ट्रेविस हेड के हाथों आउट हो गए। इसके अलावा फिर विकेटों की लाइनें लग गईं। पहली इनिंग में सेंचुरी करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी जो थे जल्दी आउट हो गए, फिर विकेटें गिरती रहीं। फिर यशस्वी जायसवाल को एक शॉर्ट पिच बॉल कराई जो उन्होंने पुल करने की कोशिश की, कीपर ने कैच ले लिया। उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि स्क्रीन पर दिखाया गया स्निकोमीटर पे कि कोई स्निक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब रिप्ले में दिखाते थे कि बॉल ग्लव्स के पास जाती है और डेविएट हो जाती है, तो बॉल को यानी कि ग्लव्स को लग के मूवमेंट करने का नजर आ रहा था मामला। स्निकोमीटर पे कोई स्निक नहीं थी, लेकिन बॉल घूमती हुई दिखाई दे रही थी। तो उस बिना पर के बॉल ग्लव्स के पास जब जाती है तो डेविएट हो जाती है, तो यकीनन बॉल ने ग्लव्स को टच किया है। इस बेसिस पे थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया, जिसपे इंडियन मीडिया में शोर बहुत मच रहा है, लेकिन कुछ इंडियन एक्सपर्ट जो हैं इस बात को सही भी करार दे रहे हैं कि आउट ठीक था। चाहे आप डेविएशन को चेक करें, चाहे आप स्निकोमीटर को चेक करें, दोनों ऑप्शंस आपके पास ठीक है। अगर उधर से नजर नहीं आया तो वहां से आपने डेविएशन के तौर देखी और उस पर आपने फैसला दे दिया, रिप्ले देखा, उस पर फैसला दे दिया। तो दोनों फैसले ठीक है, इस पे डिबेट की जा सकती है। लेकिन फिलहाल हम इस मैच की जाने वापस आते हैं कि चलें, ये तो एक आउट था और आउट होने वाले भी जायसवाल ने 84 रन बना के अपना रोल प्ले कर दिया था। लेकिन बाकी प्लेयर्स ने क्या किया? सीनियर प्लेयर्स बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। इंडिया की पूरी टीम 155 पे ऑल आउट हो गई। पैट कमिंस जिन्होंने इस मैच के अंदर 6 विकेटें हासिल की और 90 रन भी बनाए, अपने बल्ले से प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत शानदार तरीके से फाइट की। इस मैच का आगाज ये कंट्रोवर्सी से हुआ था जब विराट कोहली ने एक 19 साल नौजवान खिलाड़ी सैम कॉन्स्टेंस को कंधा मारा था, टक्कर मारी थी और उनके साथ जो है एग्रेशन झाड़ने की कोशिश की थी। तो दुनिया भर में विराट कोहली को लान तान की गई थी कि इतने सीनियर प्लेयर होकर तुमने एक 19 साल नौजवान के साथ पंगेबाजी की और उसमें पहल की।
तो इस वजह से विराट कोहली काफ़ी बदनाम होते दिखाई दिए थे। उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलियन जो अखबारात थे उन्होंने क्लाउन कोहली के नाम से भी आर्टिकल छापा था, तस्वीर छापी थी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी और ज़्यादा छित्रौल जो जिसको आप कहें कि वो करते गए अपने उस अखबार के तहत। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन पोस्ट जो थी वो बाज नहीं आई। अब उन्होंने एक नई तस्वीर शाया की जिसपे 19 साल खिलाड़ी सैम कॉन्स्टेंस को फ्रंट पेज पे दिखाया गया और नीचे कमेंट लिखा गया, कोहली आई एम योर फादर, यानी कि कोहली मैं तुम्हारा बाप हूं। तो ये चीजें अब काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी डाल रही हैं सीरीज के अंदर। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से फैसला कुन फतेह हासिल हो चुकी है। अब आखिरी और 5वां और आखिरी टेस्ट मैच है जो भारत को अगर जीता तो सीरीज को बराबर कर पाएगा, ड्रॉ भी किया तो सीरीज हार जाएगा, और अगर हार गया तो भी सीरीज हार जाएगा। तो भारत को सीरीज में बराबरी करने के लिए कम से कम उस टेस्ट मैच को जीतना लाजमी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी बातें होने शुरू हो गई हैं और काफी सारे एक्स क्रिकेटर्स ने दबे अल्फाज में ये कह दिया है कि अब तुम दोनों का टाइम आ गया है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हमें यूं ही सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।